औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओरिजिन ऑफ द स्टैट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेनेका के आइडियाज़ के उनका क्या ख्याल था ओरिजिन ऑफ द स्टैट के बारे में कि पॉलिटिकल कम्युनिटी या पॉलिटिकल अथॉरिटी का बुनियाद क्यों, कैसे और किसने रखा था। सबसे पहली बात यह है कि सेनेका और सिसरो का इवन ख्याल था कि इंसान जो है वो अरिस्टोटेलियन थिंकिंग को फॉलो करके उनका ये ख्याल था कि रियासत इंसान चूँकि सोशल एनिमल है और इंसान सोसाइटी के बगैर सर्वाइवल नहीं कर सकता, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस था जो कि शुरू हो चुका था मेल और फीमेल से या फैमिली से, और रियासत पर ख़त्म हो चुका है। और रियासत का बनना जो है ये हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस था। इसमें एक इस तरह कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट का जो कि एपिक्यूरियंस का ख्याल था, या कंपैक्ट का, या एक एग्रीमेंट का, या कॉन्ट्रैक्ट का कोई इस तरह किरदार नहीं था। सिसर बेसिकली चूँकि आज जो है हम सेनेका को ही डिस्कस करेंगे, तो उनकी डिफरेंस ये है कि इज़ द एलाबोरेशन बाय द फॉर्मर द फैटफुल आइडिया ऑफ प्रिमिटिव स्टेट ऑफ सोसाइटी कि एक गोल्डन एज था प्रिमिटिव सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल वो, और उसी गोल्डन एज ही से वो शुरू करते हैं अपनी जो हम कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल थ्योरी है, वो उसी गोल्डन एज ही से शुरू करते हैं सेनेका, विच वाज फॉलोड बाय द एरा ऑफ ओरिजिन ऑफ द कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी एज अ रेमेडी फॉर द इवल्स विच ब्रॉट दिस एज टू एन एंड। और बेसिकली गोल्डन एज के बाद जो हालात पैदा हुए, जो कि ईवल्स जो है सोसाइटी में ने जन्म लिया, तो इसके बाद ये है कि उन्हीं ईवल्स को ख़त्म करने के लिए सोसाइटी का बुनियाद रखा गया, या अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी का बुनियाद जो है रखा गया। और बेसिकली वो जो है कंडीशन में उनका ये ख्याल है, सेनेका का ये ख्याल है कि प्राइमेटिव कंडीशन ऑफ सोसाइटी इस तरह थी कि वहाँ पर चूँकि ये गोल्डन एज था, और बेसिकली ये एक इनोसेंस का एज था, जहाँ पर फॉर एग्जांपल इवन हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली इसी तरह मतलब इंटरप्रटेशन में फ़र्क है, लेकिन रोसो का भी ये ख्याल था कि फॉर एग्जांपल अगर वो हम कहते हैं कि रोसो का ये ख्याल था कि प्रिमिटिव सोसाइटी में इस तरह था कि इंसान जो है वो पीसफुल रहता था, या इंसान जो है वो जब सिविलाइज नहीं था तो वो इंसान था। या फॉर एग्जांपल उनका ये ख्याल था कि बैक टू नेचर की बात अगर हम कहते थे, या नोबल सैवेज की बात रोसो करते थे। तो इसी तरह सेनेका का भी, चूँकि वो बहुत पहले था रोसो से, तो सेनेका का भी ये ख्याल है कि उन जो कि प्रिमिटिव सोसाइटी का जो हालात इस तरह थे, जो कि एक गोल्डन एज था ह्यूमन हिस्ट्री में, और इस पीरियड में इस तरह था कि लोग जो हैं वो कोई भी किसी भी तरीके से उनको कोर्स नहीं किया जाता था, उनको उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं थी, या उनमें फॉर एग्जांपल इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कोर्सिव अथॉरिटी का, और वो जो है वो बहुत खुशहाली से ओबे करते थे वाइज लोगों को। फॉर एग्जांपल अगर सोसाइटी में वाइज लोग थे जो कि फॉर एग्जांपल वो इंटेलिजेंट थे, जो कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि काबिल थे, उन लोगों को लोगों ने, जो कि जनरली आवाम थे, उन्होंने एक वाइज लोगों को सोसाइटी में फॉलो किया, बल्कि कोई भी इस तरह कोर्सिव अथॉरिटी का बुनियाद नहीं रखा गया था। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि रियासत को हम दूसरे इंस्टीट्यूशन से इस बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, मुख्तलिफ जो है एक जगह पर रखते हैं कि रियासत के साथ ये इख्तियार है कि वो फ़ोर्स का इस्तेमाल करें, तो उसी फ़ोर्स का इस्तेमाल उस वक्त नहीं था, और इस बुनियाद पर लोग जो है वो इनोसेंट भी थे, वो खुशहाल भी थे, और वो खुशी खुशी जो कि वाइज लोग थे उनको फॉलो भी करते थे। और बेसिकली कोई भी इस तरह लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी या कास्ट, इसके साथ इस तरह कोई डिस्टिंक्शन नहीं था लोगों के दरमियान। कॉमन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ही नहीं, और प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम लोगों को डिस्टिंग नहीं करते थे। प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी थी, कास्ट जो है कोई कास्ट का निज़ाम नहीं था। तो इस बुनियाद पर उनका ये ख्याल है कि चूँकि कोई इस तरह डिफरेंसेस नहीं थे, कोई कोर्सिव अथॉरिटी नहीं थी, कोई इस तरह सिस्टम नहीं था, तो और लोग सिर्फ और सिर्फ उन वाइज लोगों को जो है वो फॉलो करते थे, वो जो बोलते थे, वो जो कहते थे, लोग जो है वो सुनते भी थे और वो फॉलो भी करते थे। और इस बुनियाद पर सेनेका का ये ख्याल है कि एक गोल्डन एज था द मैन। और इस तरह है कि बाद में जो लोग जब इस गोल्डन एज से बाहर आए तो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, मैन का इसमें यह था कि द ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि जिस तरह फॉर एग्जांपल इवन रोसो का भी ये ख्याल है कि जो कि गोल्डन एज से जो कि इंसान एक नोबल सैवेज से एक बदतर इंसान बन गया, तो इसके पीछे एक प्राइमरी फोर्स था, और वो जो फोर्स था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर
उनका सेनेका का भी ये ख्याल है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के ज़रिए से, ओरिजिन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी ही के ज़रिए से लोग जो है मुख्तलिफ सोसाइटी में मुख्तलिफ ईवल्स पैदा हुए, और लोग जो है लोगों ने गोल्डन एज, और इंसान की हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में गोल्डन एज जो है ये ख़त्म हो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी से की वजह से ख़त्म हुआ. द पीपल बिकम डिससेटिस्फाइड विद द कॉमन ओनरशिप एंड द रिजल्टिंग लस्ट आफ्टर वेल्थ एंड ऑस्टेरिटी रेंडर्ड नेसेसरी द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी टू कर्ब द लस्ट ऑफ ईवल, द लस्ट ऑफ मैन. इस तरह है कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का आगाज़ किया गया तो लोग जो है वो सेटिस्फाइड अब नहीं हो रहे थे कॉमन ओनरशिप से. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कहते हैं कि गोल्डन एज में इस तरह था कि लोग एक कॉमन ओनरशिप थी प्रॉपर्टी की. फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का आगाज़ नहीं हो चुका था, कोई कंसेप्ट ही नहीं था. जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का आगाज़ हुआ तो इसके साथ ये हुआ कि लोगों में जो कि फॉर एग्जांपल वेल्थ के जो लस्ट है, इस लस्ट को प्राइवेट प्रॉपर्टी के ज़रिए से कि एज अ रिज़ल्ट जो है लोगों में ये फॉर एग्जांपल लस्ट पैदा हुआ कि वो अब लोग जो है वो कलेक्ट करना शुरू किए लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को, या कब्ज़ा करना शुरू किया लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को. तो इस तरह है कि इसके साथ ये हुआ कि ये इस लस्ट को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने, जो लोग फॉर एग्जांपल भागते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल अथॉरिटी का बुनियाद रखा गया, या एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसके ज़रिए से लोगों को इस तरह चीज़ों से मना करे. सेनेका का ये ख्याल है. फिर इस तरह है कि बिफोर द एग्जिस्टिंग एज देयर वाज एन एज व्हेन मैन लिव्ड अंडर अदर कंडीशन in other circumstances, an age which was called the golden. और बेसिकली वो फिर जो कि इंटरप्रेट करते हैं गोल्डन एज को, वो इस तरह करते हैं कि इन दिस प्रिमिटिव एज मैन लिव्ड इन हैप्पीनेस एंड द एंजॉयमेंट ऑफ ईच अदर सोसाइटी. लोग जो है, जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि लोग इनोसेंट थे, कोई पॉलिटिकल कोर्सिव अथॉरिटी थी ही नहीं, लोग जो है वो खुशहाल थे. और दूसरी बात यही थी कि लोग एक दूसरे की का होना जो है, एक दूसरे के साथ रहना जो है वो इंजॉय करते थे. दे वर अनकरप्ट बाय नेचर. वो जो है सेनेका का ये ख्याल है कि ह्यूमन नेचर जो है ये बाय नेचर इंसान जो है ये अनकरप्ट है, इंसान जो है ये करप्ट नहीं है. इंसान बाय नेचर जो है ये पीसफुल है, इंसान बाय नेचर जो है ये इनोसेंट है, और लेकिन वाइज नहीं है. ये एक डिफरेंस है. उनका ये ख्याल है कि जब गोल्डन एज में ये था कि इंसान जो बाय नेचर जो है ये करप्ट नहीं है, इंसान बाय नेचर जो है वो इनोसेंट है, और लेकिन वाइज नहीं है. तो यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से लोग जो है वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की फॉर एग्जांपल कंपनी को एंजॉय करते थे, एक दूसरे के साथ रहना जो उनको पसंद था. दे वर लॉफ्टी बाय सोल, न्यूली स्प्रंग फ्रॉम द गॉड्स, बट दे वर नॉट परफेक्ट और कम्प्लीटली डेवलप्ड इन माइंड एंड सोल. फॉर एग्जाम्पल वो अच्छे थे, वो इनोसेंट थे, और बेसिकली गॉड से वो अभी जो है वो पैदा हो चुके थे. गॉड ने पैदा किए थे, लेकिन वो अभी पैदा हो चुके थे और वो इनोसेंट थे. लेकिन ये है कि वो परफेक्ट नहीं थी, फॉर एग्जांपल मेंटली, या उनका सोल जो है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो चुका था. वो कम्प्लीटली फॉर एग्जांपल उनका माइंड जो है वो डेवलप नहीं हो चुका था. दे वर इनोसेंट बट देयर इनोसेंस वाज रादर द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस देन ऑफ वर्चू. दे वर फॉर एग्जांपल, जिस तरह वो कहते हैं कि वो इनोसेंट थे, लेकिन वो जो है बाय वर्चू इनोसेंट नहीं थे. इनोसेंट इस वजह से थे कि वो फॉर एग्जांपल चीज़ों को वो नहीं समझते थे. वो फॉर एग्जांपल इग्नोरेंट थे, वो फॉर एग्जांपल वो नाखबर थे. दे हैड द मटीरियल out of which virtue could grow rather than virtue itself. They had the material out of इस तरह है कि बाद में मतलब ये है कि वो वक्त के साथ उनमें वो वर्चुअस बन सकते थे. मतलब वो बाय नेचर जो है वो वर्चुअस नहीं थे. फॉर दिस प्रॉपरली बिलोंग्स ओनली टू द सोल ट्रेंड. और इसके लिए जो कि इंसान को वर्चुअस बनने के लिए ज़रूरी है कि हम सोल को ट्रेन करें, और बेस्ट को उनको फॉर एग्जांपल उनको फॉर एग्जांपल पढ़ाए, उनको और प्रैक्टिस के ज़रिए से, पढ़ाने के ज़रिए से और उसको ट्रेन करने के ज़रिए से जो है इंसान वर्चुअस बन सकता है, या सोल जो है ये वर्चुअस बन सकता है. लेकिन वर्चुअस इंसान जो है बाय नेचर है नहीं. मैन आर बॉर्न बाय वर्चू बट नॉट इन अ पोजिशन ऑफ इट. इंसान जो है जब पैदा होता है तो वो वर्चू को फॉर एग्जांपल हासिल कर सकता है, लेकिन उनके साथ वो वर्चू पोजेस नहीं करते. इन दिस प्रिमिटिव स्टेट मैन लिव टुगेदर इन पीस एंड हैप्पीनेस हैविंग ऑल थिंग्स इन कॉमन. देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिस तरह पहले ऑलरेडी हम कह चुके हैं. वी मे इन्फर दैट देयर कुड हैव बीन नो स्लेवरी एंड देयर वाज नो कोerसिव गवर्नमेंट. अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी तो सारे लोग कॉमन ओनरशिप था, तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके से स्लेवरी का कॉन्सेप्ट नहीं था. ऑर्डर देयर वाज द बेस्ट काइंड.
For men followed nature without fail, and the best and the wisest men were their rulers. बेसिकली इस तरह था कि सिस्टम इस तरह था कि लोग जो हैं जो कि वाइजेस्ट लोग थे, फॉर एग्जांपल जिनका जो कि वर्चुअस थे, हम कह सकते हैं कि, या फॉर एग्जांपल जो कि जिनका सोल जो है, या जो कि जिनका सोल को पढ़ाया जाता था, या जिनका सोल को ऑलरेडी ट्रेंड था, या फॉर एग्जांपल वो वक्त गुजरने के साथ वो सीखते थे और वाइज बनते थे, तो यही लोग जो है ये रूलर थे। कोई कोर्सिव अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। दे गाइडेड एंड डायरेक्टेड मेन फॉर देयर गुड एंड वर ग्लैडली ओबेड एज दे आर कमांडेड वाइजली एंड जस्टली। चूँकि यही जो रूलर थे जो कि वाइज थे, जिनको लोग फॉलो करते थे, ये वो काम करते थे कॉमन गुड के लिए, उनके गुड के लिए, उनके लिए वो लोगों के लिए वो काम करते थे, और लोग जो है खुशी खुशी उनको ओबे भी करते थे। और वजह ये थी कि ना सिर्फ ये कि वो इंटेलिजेंटली लोगों को लीड करते थे, लोगों की रहनुमाई करते थे, बल्कि दूसरी बात यह है कि वो जस्ट भी थे। वो फॉर एग्जांपल वो इंसाफ की बुनियाद पर जो है वो सारे काम करते थे। एज टाइम पास द प्रिमिटिव इनोसेंस डिसअपेयर्ड। उनका ये ख्याल है सेनेका के कि वक्त गुजरने के साथ ये इनोसेंस जो है ये ख़त्म हुआ। मैन बिकम एवरिशियस एंड डिससेटिस्फाइड विद द कॉमन एंजॉयमेंट ऑफ द गुड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और वो अब इस तरह हुआ कि चूँकि लोग जो है इनोसेंस ख़त्म हुआ, लोग जो है अब सेटिस्फाइड नहीं थे कॉमन ऑनरशिप से या कॉमन एन्जॉयमेंट से, जो कि मुख्तलिफ चीज़ें थी, गुड थिंग्स थे दुनिया में। डिज़ायर टू होल्ड देम इन देयर प्राइवेट पोजीशन। और इसके साथ ये हुआ कि जब ये डिससेटिस्फाइड हुई तो उन्होंने प्राइवेटली इन चीज़ों को, जो गुड थिंग्स थे दुनिया में, उनको पोजेस करना शुरू किया। और बेसिकली इस तरह है कि एवरेस रेंट द फर्स्ट हैप्पी सोसाइटी एज अंडर। It resulted with even those who were mad wealthy become poor. For desiring to possess things for their own, they ceased to possess all things. Even यहाँ तक हुआ कि लोगों ने जो कि पोजेस करना चाहते थे बहुत सी चीज़ों को, वो अपनी सारी चीज़ों को उन्होंने भी खो दिया। द रूलर्स ग्रेव डिससेटिस्फाइड विद देयर पैटर्नल रूल। और बेसिकली रूलर्स जो है वो भी डिससेटिस्फाइड हुए जो अभी तक रूल करते थे, जो हुक्मरानी वो करते थे, उसी हुक्मरानी से लोग जो है रूलर्स खसूसन जो कि वाइज लोग थे वो भी डिससेटिस्फाइड हुए। द लस्ट ऑफ अथॉरिटी सीज्ड देम। और बेसिकली उनमें भी ये लस्ट पैदा हुआ अथॉरिटी के लिए। And the kingship of the wise gave place to tyranny, so that men had no to create laws which should control the rulers. इस तरह है कि वही जो वाइज रूलर थे उनमें भी एक लस्ट पैदा हुआ, और उसी लस्ट की बुनियाद पर जो है किंग्स पैदा हुए। फॉर एग्जांपल अब फोर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, अब लोगों ने एक दूसरे से जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक स्ट्रगल शुरू किया। तो इसके साथ ये है कि एज अ रिज़ल्ट किंगशिप का बुनियाद रखा गया। और किंगशिप भी इस तरह कि अब वो वाइज लोग थे या उनकी कुछ लोग थे, लेकिन अब वो क्या थे, अब वो टायरेंट्स थे। अब वो फॉर एग्जांपल जस्टिस की बुनियाद पर कॉमन गुड के लिए काम नहीं करते थे, जस्टिस के लिए काम नहीं करते थे, अब वो अपने लिए काम करते थे। तो इसके साथ टायरनी का बुनियाद रखा गया कि टायरनी जो है एक गलत सा निज़ाम जो है ये बनाया गया। और बेसिकली रूलर्स को कंट्रोल करने के लिए जो किंग्स थे या फॉर एग्जांपल जो प्रिंस थे, उनको कंट्रोल करने के लिए ये किया गया कि इनको कंट्रोल करने के लिए लॉज बनाए गए। एक प्रोसेस जो है, एक ग्रोथ या एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है, ये सेनेका के ख्याल में ये एक प्रोसेस जो है ये शुरू है। फिर इस तरह है कि सेनेका हैड दैट दिस प्रिमिटिव पीरियड वाज एसेंशियली एन अनडेवलप्ड epoch rather than an ideal one, which many later writers regarded as the primitive condition, as a natural in the full sense of the word. Nevertheless, Seneca held that untenable view of social institution is a device for controlling human weakness, resulting from the corruption of man rather than as a mean for securing greater happiness of social efficiency. इस तरह है कि जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि इंसान को, रूलर्स को खसूसन लस्ट जो कि इवल ऑफ लस्ट है, इसको ख़त्म करने के लिए लोगों में और खसूसन जो कि लोगों में और रूलर्स में, इसके ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल कम्युनिटी का बुनियाद रखा गया। सबसे पहला काम जो यहाँ पर किया गया वो ये है कि रूलर्स को कंट्रोल करने के लिए, मतलब उनमें जो करप्ट अनासर आ चुके हैं, उन अनासर को ख़त्म करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए लॉज बनाए गए। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है या सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है या रियासत जो है, इसका बुनियाद
इस वजह से रखा गया ताकि जो कि बैड चीज़ें हैं, जो कि फॉर एग्जांपल वेकनेस है या जो ईवल चीज़ें हैं, उनको रोका जा सके सोसाइटी में, उनको रोका जा सके जो कि रूलिंग क्लास में उनमें, ना कि इसलिए ताकि ये ग्रेटर हैप्पीनेस को सिक्योर करे या सोशल एफिशिएंसी के लिए, जिस तरह फॉर एग्जांपल ख्याल था अरिस्टोटल का, या फॉर एग्जांपल सिसरो का ख्याल था, या फॉर एग्जांपल स्टोइक्स का ख्याल था, या इस तरह के लोगों का ये ख्याल था कि रियासत जो है ये बनाया गया है ताकि लोगों को फॉर एग्जांपल लोगों के सोशल एफिशिएंसी के लिए। लेकिन इनका ये ख्याल है कि रियासत को बनाया गया इसलिए है कि लोग जो हैं, लोगों में जो करप्ट अनासर आ चुके हैं, इस अनासर को जो है वो ख़त्म किया जा सके। सेनेका दस लुक्ड अपॉन द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी एज बीइंग द रिजल्ट ऑफ वॉइस। जाहिर बात है कि इस वॉइस की वजह से रियासत जो है ये बन गया है, सोसाइटी जो है, सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ये बन गए हैं इस गुनाह की वजह से, ऑफ द करप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। कि ह्यूमन नेचर चूँकि करप्ट बाय नेचर नहीं था ह्यूमन नेचर, लेकिन वक्त गुजरने के साथ चूँकि ह्यूमन नेचर जो है ये करप्ट हुआ, और इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए रियासत का बुनियाद रखा गया। दे आर द कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन मेड नेसेसरी बाय द एक्चुअल डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर रादर देन बाय एक्चुअल कंडीशन ऑफ आइडियल प्रोग्रेस। इस तरह नहीं है, ये ह्यूमन नेचर जो एग्जिस्टिंग फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट से असरअंदाज हुआ, तो इस ह्यूमन नेचर को फॉर एग्जांपल जो कि करप्ट हो चुका है, इसके खिलाफ जो है रियासत का बुनियाद नहीं रखा गया है इसके खिलाफ। बाय एक्चुअल डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, जाहिर बात है रादर देन बाय एक्चुअल कंडीशन ऑफ आइडियल प्रोग्रेस, एक आइडियल प्रोग्रेस की एक कंडीशंस की वजह से नहीं, बल्कि ह्यूमन नेचर जो करप्ट हो चुका है, इस करप्शन की वजह से रियासत का बुनियाद जो है ये रखा गया है। बहुत आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो कि सेनेका का ये ख्याल है कि ह्यूमन नेचर बाय नेचर, इंसान जो है बाय नेचर इनोसेंट है, और इस तरह है कि बेसिकली जो कि एक गोल्डन एज में वो रहते थे, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन का वजूद नहीं था। वहाँ पर इस तरह हुआ कि मुख्तलिफ लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी पोजेस करना शुरू किया, जो चीज़ें थी उनको पोजेस करना शुरू किया। प्राइवेट प्रॉपर्टी में सारी चीज़ें आ सकती हैं, और ख़ुसूसन बाद में इस तरह हुआ कि इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, प्राइवेट चीज़ों के लिए लोगों ने स्ट्रगल शुरू किया, लोगों के दरमियान ये लस्ट पैदा हुआ, और इसके साथ लोग जो है वो करप्ट हो चुके, ह्यूमन नेचर जो है ये करप्ट हो गया। इसके बाद ये है कि इवन यहाँ तक कि रूलर्स भी एक स्ट्रगल में रहे पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए, या अथॉरिटी के लिए, कोर्सिव अथॉरिटी के लिए। तो उस ईवल करप्शन के रिजल्ट में, या ईवल को ख़त्म करने के लिए, ये वीकनेस के ख़िलाफ़ अगर सोसाइटी में है या रूलर्स में है, इसका बुनियाद, इसके लिए, इसको ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल या कोर्सिव अथॉरिटी का बुनियाद रखा गया। और इवन लॉज जो बनाए गए, लॉज इसलिए बनाए गए ताकि जो रूलर्स है उनमें जो फॉर एग्जांपल करप्ट अनासर है, जो कि लस्ट फॉर पावर है, या अथॉरिटी है, या कोर्सिव अथॉरिटी, इसको ख़त्म करने के लिए बेसिकली रियासत का बुनियाद रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि रियासत को बनाने जो फैक्टर्स थे वो बैड थे, वो गुड नहीं थे, बैड थे, और बैड चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम कह सकते हैं कि रियासत को बनाया गया। और इवन हम ये भी कह सकते हैं कि रियासत अब जो है, रियासत का काम ये है कि वो लोगों में जो करप्ट अनासर है उनको ख़त्म करे। रियासत में फॉर एग्जांपल जितनी भी गलत चीज़ें हैं, उनके गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ रियासत एक्शन ले। तो हम कह सकते हैं कि ऑरिजिन और बाद में जो नेचर हैं, दोनों चीज़ें जो है सेनेका बहुत बेहतरीन तरीके से वो डिस्कस करते हैं।